क्या आपको पता है कमरे में कपड़े सुखाने से आपकी जान जा सकती है? हैरानगी हो रही है ना, शौक लग रहा है ना। कपड़े सुखाने से किसकी जान जा सकती है? जा सकती है। माई नेम इज़ मलाइका, मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम सुना होगा आपने, और सोचा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ सुनी नहीं है वो सोचेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। वो ये है कि कमरे में कपड़े सुखाने से, इनडोर्स कपड़े सुखाने से क्या हो सकता है। आप लोगों ने फंगस के बारे में सुना है? मोल्ड के बारे में सुना है? वो जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स होते हैं, दीवारों पे लगे हुए होते हैं, छतों पे लगे हुए होते हैं, और फर्श पे भी लगे हुए होते हैं, उनके बारे में सुना है? देखा है? देखा होगा, अक्सर घरों में लगे हुए होते हैं। उसका और कपड़े सुखाने का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है जब हम गीले कपड़ों को इंडोर सुखाते हैं, कमरे में, लाउंज में, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है। आपका बेडरूम है, आपका लाउंज है, आपका टीवी लाउंज है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका डाइनिंग रूम है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि बाहर जो है वो धूप नहीं निकल रही है, तो आप कहते हैं चलो कमरे में डाल देते हैं। रेगुलर बेसिस पे ऐसा करने से क्या हो सकता है? हवा में ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो सकती है। ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं? नमी। यानी वो पानी उड़कर हमारे कमरे की हवा में जा रहा है, और उससे क्या होता है कि हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ? एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बन गया फंगस के लिए, मोल्ड के लिए। वही ग्रीन पार्टिकल्स जो कि आपको दीवारों पे, छतों पे, या इसके अलावा फर्श पे नज़र आते हैं। अब वो चीज़ क्या कर सकती है? आपकी जान ले सकती है। जी हाँ। अब दो तरह की फंगस होती है, मोल्ड और एस्परजिलस। पहले मोल्ड के बारे में बात करते हैं। ये आपकी कबोर्ड्स के दरवाज़ों के पीछे, आपकी सीलिंग पे, फर्श पे, दीवारों पे वो जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स नज़र आते हैं, वो होती है मोल्ड। ठीक है। और वो, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है? उसे कुछ ख़ास नहीं चाहिए होता, उसे मॉइस्चर चाहिए होता है, स्टील एयर चाहिए होती है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो रही हो, कमरा हो, बेडरूम या किचन या आपका लाउंज हो गया, इस तरह की जगह। और जो दूसरी चीज़ है ना, एस्परजिलस, वो भी फंगस की ही टाइप है। उसमें उसे क्या चाहिए होता है? उसे सिर्फ ह्यूमिडिटी चाहिए, लेकिन वो फ़ौरन से ग्रो नहीं करती, वो आस्ता आस्ता डेंजरस होती जाती है। अब क्या होता है, आपके बेडरूम्स ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि रोज़ 8 घंटे 9 घंटे आप वहाँ पे सांस लेते हैं। चाहे सारा दिन आप घर से बाहर गुजारें, रात को तो आप वहाँ पे सांस लेते हैं। आप सो रहे हैं या नहीं भी सो रहे हैं, सारी रात जाग के भी गुजार रहे हैं, अपने बेड पे बैठे हुए हैं, तब भी आप वहाँ पे सांस ले रहे हैं। और अब सांस लेने से समझ आ गया कि वो किस तरह से जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, सांस के ज़रिए आपके जिस्म में जाकर आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है। वहाँ पे फफूंदी लगना, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, फंगस इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, स्पोर्स होते हैं, जब आपके लंग्स में इंटर होते हैं, आपकी नाक के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू, सांस के थ्रू, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है लंग्स के टिश्यूज़ में। अब क्या होता है, आपको घुटन फील होती है उस जगह पर बैठ के, घुटन हो रही है, एक ऐसी खांसी है जो कि ठीक ही होने का नाम नहीं ले रही। इंजेक्शन लगवा लिए, सिरप पी रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, कैसी खांसी है? एक्सरे करवाया, सब ठीक है, लंग्स हमारे ठीक है, क्या मसला क्या हो रहा है? क्योंकि अभी वो स्टार्ट है ना, तो अभी वो लंग्स में ऐसे पकड़ी नहीं जा सकती वो बीमारी। खांसी जो ख़त्म नहीं हो रही है, घुटन महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है चेस्ट के अंदर, इसके अलावा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे सांस लेते हुए दबाव महसूस हो रहा है। ठीक है, ये उन जगहों पे होगा जहाँ पे फंगस लगी हुई है, आपके सीलिंग्स पे, दरवाज़ों के पीछे, आपकी दीवारों पे, फर्श के ऊपर, और आपको नहीं पता चल रहा, आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे धूप भी नहीं आती, और वहाँ पे आप लोग कपड़े सुखा रहे हैं, आप अपने गीले जूते वहाँ पे रख रहे हैं कि चलो सूख जाएंगे आस्ता आस्ता, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, पड़े रहने तो सूख जाएंगे। वो मॉइस्चर आपकी जान ले सकता है। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो अस्थमा भी डायग्नोज कर देते हैं। वो कभी कभार ये भी कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, बस खांसी है, क्रोनिक आपको कफ हुई है, इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि रिपीटेड आपको लंग इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन जब कॉज पता चलती है तो पता चलता है कि इन्फेक्शन आपके बेडरूम से ही निकला था और आपको नहीं पता था।
और पता है इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन होता है? आपके घर के बूढ़े, आपके घर के बच्चे। जवान लोग फिर भी कम इफ़ेक्ट होंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एडल्टली लोग और बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके एयरवेज अभी तंग होती हैं, लंग्स भी अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं बच्चों में, और बड़ों में जो लंग्स होते हैं वो आस्ता आस्ता कमज़ोर हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोनों का, बड़ों का भी, मतलब जो बूढ़े लोग हैं और बच्चे हैं, उन दोनों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव और इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता जवान लोगों की तरह, तो वो लोग अफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि दिन में 15 मिनट या 20 मिनट के लिए खिड़कियाँ खोल दूँ तो इनफ है। इनफ नहीं है, क्योंकि जो फंगस है वो महीनों तक ज़िंदा रह सकती है, आपकी सरफेस पे चिमटी हुई होती है, और 15 मिनट के लिए उसको हवा दे देने से वो मर नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या लेनी है उसके बारे में बात करते हैं कि अब अगर कोई ऐसा मसला आपको लगता है कि हो ना जाए कल को, या अगर हो भी गया है तो क्या करना है। सबसे पहले तो अपने कमरे में कपड़े सुखाना, जूते सुखाना, अपने बैग्स सुखाना, छोटे मोटे बच्चों की जो जीन्स होती हैं वो सुखाना, ये सब बंद कर दें, ठीक है। किसी खुली जगह पे सुखाएं, जितनी मर्जी सर्दी है, जितनी मर्जी बर्फ़बारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एक जगह चूज़ करें। अगर आपने किसी कमरे में कपड़े सुखाने हैं तो उस कमरे में आप खुद ना बैठें, ठीक है। उस कमरे में आप खुद ना सोएं, वहाँ पे बैठ के टीवी ना देखें, वहाँ पे बैठ के मोबाइल ना स्क्रॉल करें, ये सब चीज़ें आप खुद वहाँ पे ना करें। फिर आप वहाँ पे ना जाएं, बस वहाँ पे कपड़ों को रहने दें, वो खुद ही वहाँ पे सूखते रहें, जो भी करना हो, ठीक है। मॉइस्चर का जो है वो ध्यान रखें कि आपके कौन से कमरे में हर वक्त खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहते हैं, धूप नहीं आती, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये दिखने में एक बहुत मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन आपके लिए जानलेवा हो सकती है। आपको क्रोनिक लंग्स डिजीज़ दे सकती है, ऐसी बीमारी दे सकती है कि आपके लंग्स ख़त्म हो सकते हैं जब उनमें फंगल इन्फेक्शन। एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को आगाह करूं, ताकि उनको पता हो कि उनकी छोटी छोटी चीज़ें उनके लाइफस्टाइल में जब शामिल होती हैं तो उन्हीं की लिव्स को, उन्हीं की ज़िंदगियों को नुकसान दे रही होती हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और हम इस तरह की डेली रूटीन में जो चीज़ें, गलतियां हम कर रहे होते हैं उन पर डिस्कशन करते रहेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड।